आपके घर या दफ्तर में जो घड़ी टंगी है वो गलत है। आपकी कलाई पर जो घड़ी बंधी है वो भी गलत है। अब तक आप जिन घड़ियों को सही मानकर वक्त देखा करते थे वो सब गलत है। ये दावा उस आदिवासी समुदाय ने किया है जिन्होंने सालों पहले हमारी घड़ी को देखना बंद कर दिया। उन्होंने घड़ी को उल्टा देखना शुरू कर दिया और उनकी माने तो उल्टी घड़ी से ही दुनिया का मंगल हो सकता है। जरा गौर से देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि इस घड़ी में कितने बजे हैं? दिमाग चकरा गया ना? आज तक आप जिन घड़ियों को देखने के आदी रहे हैं, ये उससे बिल्कुल उल्टी है। घड़ी उल्टी तो चल ही रही है, घड़ी में नंबर भी उल्टे लिखे हुए हैं। गुजरात के एक बड़े हिस्से में यही घड़ी आपको घर घर में दिखाई देगी। दुकानों पर यह घड़ी बिकती हुई दिखाई देगी। उल्टी दिशा में चलने वाली इस घड़ी को यहाँ का आदिवासी समुदाय बिल्कुल सही मानता है। इस घड़ी का इतना जबरदस्त असर है कि सरकारी दफ्तरों में भी आदिवासी घड़ी टंगी दिख जाएगी। आखिर ये घड़ी उल्टी दिशा में क्यों चल रही है? ये उल्टी घड़ी हर दफ्तर में क्यों दिख रही है? किसने बनाई ये उल्टी घड़ी? और बाकी दुनिया से अलग उल्टी चलने वाली घड़ी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने न्यूज 18 इंडिया की टीम गुजरात के उन इलाकों की ओर रवाना हुई जहां से उल्टी घड़ी की मांग बढ़ने की खबरें आ रही थीं। हमारी पड़ताल की शुरुआत हुई गुजरात के दाहोद जिले से। हमें पता चला कि दाहोद जिले के आदिवासी इलाकों में उल्टी घड़ी एक मुहिम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उन इलाकों की ओर बढ़ते हुए हमें विकास का असर साफ दिखाई दे रहा था। पक्की सड़कें और बिजली के तार बता रहे थे कि ये बाकी दुनिया से कटा हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ समय की धारा बाकी दुनिया से अलग उल्टी दिशा में बह रही है। तकरीबन 2000 लोगों के इस छोटे से गांव के हर घर में उल्टी घड़ी टंगी मिल जाएगी। इस घड़ी को देखकर हमारे लिए भी वक्त का पता लगा पाना मुश्किल था। आमतौर पर हम जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर के आधे हिस्से पर नजर डालें तो पता चलेगा कि घड़ी की सुइयां बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, लेकिन आदिवासी घड़ी के ऊपर के आधे हिस्से में घड़ी की सुइयां दाएं से बाएं जाती दिख रही हैं। हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमें स्कूल जाकर बात करने की सलाह दी। पता चला कि स्कूल में बाकायदा आदिवासी घड़ी के बारे में पढ़ाया समझाया जाता है। ये दाहोद प्राइमरी स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चे हैं। यहाँ शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं कि आदिवासी घड़ी ही सही घड़ी है और दूसरी घड़ी उनके किसी काम की नहीं है। दोनों घड़ियों का फर्क बताने के लिए क्लास में आदिवासी घड़ी भी है और वो घड़ी भी है जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें टीचर ने बताया कि उल्टी चलने वाली घड़ी आदिवासी समुदाय की पहचान से जुड़ी है। बच्चों को शुरुआत से सिखाने की वजह यह है कि वो उनके कल्चर को सीख सके, जान पाए कि हमारा कल्चर, आदिवासियों का कल्चर क्या है। वो आदिवासियों का कल्चर जो है वो प्रकृति के साथ तालमेल साध कर वो अपना कार्य कर सके। इसीलिए उनको भी उनकी दिशा आजकल क्या है कि अपना अपना कल्चर भूलने लगे हैं। वो कल्चर जो है वो प्रकृति के हिसाब से आज जो यूनो भी कहता है कि विश्व को ग्लोबल वार्मिंग के से बचाना है तो आदिवासी को कल्चर को बचाना चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की टीचर की ये दलील वाजिब भी है। विकास की अंधी दौड़ के बीच आदिवासी आज भी कुदरती तरीके से जीने के आदी हैं। पहाड़, तालाब, खेत खलिहान, पालतू जानवर उनकी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। वो आज भी उन परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़े हैं जो सैकड़ों साल पहले से चली आ रही हैं।
आदिवासियों की दलील है कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर दाएं से बाईं ओर परिक्रमा करती है। अनाज पीसने के लिए चक्की को भी दाएं से बाएं घुमाया जाता है। विवाह के वक्त फेरे भी दाएं से बाएं लिए जाते हैं। आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य के दौरान कलाकार दाएं से बाएं ही घूमते हैं। यहाँ तक कि खेत जोतने वाले बैल भी जुताई के दौरान दाएं से बाएं तरफ घूमते हैं। लिहाजा घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा भी दाएं से बाएं होनी चाहिए। पहली बारिश के बाद बुआई का वक्त हो चुका है और आदिवासी इलाकों में बुआई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी पारंपरिक रूप से बैलों की मदद से ही बुआई होती है फसल की, और खासतौर पर जो आदिवासी जो दावा करते हैं उसके मुताबिक उनके जो पौराणिक कथाएं उसमें भी बैल एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब ये राइट टू लेफ्ट जाया जाएगा, तो ये बिल्कुल इसी अंदाज में जो हमने जो क्लॉक की बात की वो भी राइट टू लेफ्ट घूमती है। और यहाँ पर भी जो बैल है, जिनके इतिहास में, आदिवासियों के इतिहास में ये कहता है पौराणिक कथाओं में कि यहाँ बैल भी राइट टू लेफ्ट ही घूमते हैं। आदिवासी समुदाय का मानना है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याओं की वजह यही है कि लोग वक्त की उल्टी दिशा को तरजीह दे रहे हैं। आदिवासियों के मुताबिक जहां तक दुनिया उनकी एंटी क्लॉक चलने वाली घड़ी नहीं अपनाएगी, दुनिया की समस्याएं दूर नहीं होंगी। होली पर आप लोग घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं, है ना? लेफ्ट साइड घूमते हैं, हम लोग राइट साइड घूमते हैं। तो क्या हमारी होली सही है कि आपकी सही है, ये सवाल पैदा होता है। इसी तरीके से पीपल पूजा में देखें, आप लेफ्ट साइड घूमते हैं, हम राइट साइड घूमते हैं, तो हमारा पीपल पूजा सही है कि आपका पीपल पूजा सही है? यदि हम गलत है तो ये पृथ्वी को उल्टा घुमा के दिखाइए, ये चंद्रमा को उल्टा घुमा के दिखाइए, ये पेड़ों पर बेलें चढ़ती है उसको उल्टा घुमा के दिखाइए, ये जो ऑक्स होता है ना, बेल हल चलाते हैं जिसको हमारे बड़द कहते हैं, उसको जरा उल्टा घुमा के दिखाइए, है ना? अब पानी में जो भंवर पड़ता है उसको उल्टा घुमा के दिखाइए, आपका साइक्लोन आता है चक्रवात, उसको उल्टा घुमा के दिखाइए। तो इसका मतलब है इस देश में अब आज की तारीख में 8.5% आदिवासी मानते हैं, तो 8.5% आदिवासी प्रकृति के अनुरूप घूम रहे, तो आप लोग क्यों उल्टा घूम रहे हैं? सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी समुदायों में भी उल्टी घड़ी एक जन आंदोलन बन चुकी है। इन घड़ियों की शुरुआत कब हुई, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। शुरू में इस घड़ी को देखना अटपटा था, लेकिन अब तो हालत ये है कि आदिवासियों ने शहरी घड़ी देखना सालों पहले बंद कर दिया है। आदिवासियों के मुताबिक यही घड़ी प्राकृतिक घड़ी है। उल्टी घड़ी की पड़ताल में जुटी न्यूज 18 इंडिया की टीम दाहोद के एक सरकारी दफ्तर का मुआयना करने पहुंची। यहाँ के जिला पंचायत भवन में कदम रखते ही हम चौंक गए, क्योंकि यहाँ भी दीवार पर आदिवासी घड़ी टंगी हुई दिखी। दाहोद में रहने वाला या दाहोद जिले में रहने वाला हर आदिवासी को अपने कोई न कोई काम के लिए जिला पंचायत भवन में जरूर आना पड़ता है। यहाँ पर हम आपको एक घड़ी दिखाएंगे, वो घड़ी जिसे देखकर हमें जरूर भ्रम होगा कि इसमें कितने बजे हैं ये हम कह नहीं पाएंगे। ये आपके सामने एक घड़ी है, कितने बजे हैं ये हमें अंदाजा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर बैठा हर कोई कर्मचारी तुरंत ये बता देता है कि यहाँ कितने बजे हैं। कितने बजे हैं ये घड़ी में? अभी 1 में 10 कम है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होता ये घड़ी में इतना? नहीं सर, अब पहले कंफ्यूजन होता था, अब तो आदत सी हो गई है, देख के पहचान देते कितने बजे। क्यों लगाया ये घड़ी? ये घड़ी हम यहाँ लाए हैं, यहाँ दाहोद के आदिवासी परिवार द्वारा बनाई हुई घड़ी है, और यहाँ आदिवासी समाज के हर एक काम एंटी क्लॉकवाइज ही होते हैं, इसीलिए ये एक आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी समुदाय मानता है कि उनकी घड़ी पूरी मानव जाति को प्रकृति के बनाए नियमों के मुताबिक जीने की सीख देती है। शिक्षण और टेक्नोलॉजी के कारण जो पढ़ाई कर रहे हैं और गांव में जो बसते हैं लोग, वो गांव में जो बसते हैं वो अभी तक संस्कृति को लेके चलते हैं, और जो पढ़ाई करने लिए दूसरे जिले में जा रहे या कहीं और जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी धीरे धीरे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है आदिवासी परिवार का, और ये घड़ी के माध्यम से वापिस अपनी संस्कृति जानो।
अब हमारे सामने सवाल ये था कि ये घड़ियां आदिवासियों तक पहुंचती कैसे हैं? इसे कौन बनवाता है? कहां तैयार होती हैं उल्टी दिशा में चलने वाली ये घड़ियां? हमें पता चला कि पास के बाजार में एक आदिवासी दुकानदार इन घड़ियों को बेच रहा है। ये घड़ियां हमारे समाज का एक सांस्कृतिक का प्रतीक है और ये घड़ी जिस दिशा में चलती है इस दिशा में हमारे आदिवासी समाज हर कार्य करते हैं। ये घड़ी के माध्यम से हम हमारे समाज को जन जागरण करते हैं। आज के दौर में आदिवासी इतना भी पिछड़ा नहीं रहा। टेक्नोलॉजी का असर आदिवासी युवाओं पर भी खूब हुआ है और इसी बदलाव ने आदिवासियों की जमीनी पैठ को हिलाकर रख दिया है। यही चिंता आदिवासी मुखियाओं को खूब सता रही है। इसीलिए घड़ी के सहारे परंपरा और प्रकृति के नाम पर युवाओं को एक साथ जोड़ने की ये एक बड़ी कोशिश है। राजेश भांबोर ने हमें बताया कि ऐसी घड़ियां गुजरात के तापी जिले में तैयार हो रही हैं। हमारी टीम ने तापी का रुख किया। वहां लाल भाई नाम के एक आदिवासी कार्यकर्ता की देखरेख में उल्टी दिशा में चलने वाली घड़ियां तैयार हो रही हैं। यहां से अब तक 15,000 से ज्यादा घड़ियां गुजरात और दूसरे राज्यों के आदिवासी इलाकों में जा चुकी हैं। अब तैयारी उल्टी चलने वाली हाथ घड़ी बनाने की है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, उस पर हमने लॉन्च किया, तो इससे लोगों में प्रचार प्रसार हुआ और लोगों की डिमांड बढ़ी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई हम लोगों ने प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू किया, तो अब तक हम लोग करीबन 10,000 के करीब हम लोगों के बीच घड़ी पहुंचा चुके हैं। लाल भाई के मुताबिक युवाओं में इस प्राकृतिक घड़ी को लेकर दीवानगी दिख रही है। फेसबुक के जरिए भी इसका प्रचार किया जा रहा है और आदिवासी घड़ी दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचाई जा रही है। यहीं हमारी मुलाकात उस शख्स से भी हुई जो रहने वाले तो झारखंड के हैं, लेकिन इस घड़ी को उन्होंने देश के कई राज्यों तक फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना टाइम्स करके कुछ छोटा सा ग्रुप उसमें बना रहे थे, तो उनका कांटेक्ट हमको मिला, तो उनको मैंने ऑर्डर करके शुरुआत में 2010 से मैंने मंगवाना शुरू किया और लगातार चलता रहा। फिर इस बार गुजरात में जब आदिवासी एकता परिषद का यहाँ सम्मेलन हुआ, तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने इसको लॉन्च किया। मुकेश बिरवा की मुहिम आदिवासी इलाकों में रंग दिखाने लगी है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में इस घड़ी का इस्तेमाल होगा और हर कोई कुदरत के साथ तालमेल बिठाना सीख जाएगा।